अपने आत्म से जुड़ा हुआ है वो हमेशा ज्ञान में है, अज्ञान में नहीं है। अज्ञान द्वैत भाव सबसे बड़ा ज्ञान है, मेरा तेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, ऊंच नीच सबसे बड़ा ज्ञान है। वो जहां भी जगह कह करें सब में जोत, महाराज गुरु नानक साहब की बात कि सब में जोत जोत रसोई की, हर इंसान में हर चीज में परमात्मा ही है। बस सीधी सी बात समझ, ये भाव उसके मन में गहरा हो जाता है कि हर एक में परमात्मा। अब बताओ, बाकी चीजें अपने आप ही भाग जाएंगी, अज्ञान अपने आप ही भाग जाएगा। कभी भी करके देख लेना, जिस वक्त भी आप ये भाव अपने दिल में लेके आएंगे परमात्मा, आप यहां से यहां आ जाएंगे, मन से निकल के अपने दिल में आ जाएंगे जहां हमारी आत्मा है। अब आपकी डीलिंग कुछ डिफरेंट हो जाएगी, पहले वाली नहीं रहेगी। साके जिसते मेहर कमावे देवे नशाई लाई, तीन घुट दे के मस्त बनावे कट देवे जम पाही। तो ये तीन घुट क्या है? ये तीन सूत्र हैं, जिंदगी के सूत्र। सबसे पहले यह सूत्र है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे कृष्ण कहते कि सब में मैं हूं और मैं सब मुझ में है। सूत्र वही है, नई प्रेजेंटेशन है। और एक जो सर्वव्यापक, अब बताओ, अगर हम इसको एप्लीकेशन में लेके आए तो फिर क्या होगा? सब परमात्मा है। लड़ाई झगड़ा दूसरी तीसरी बातें सारी हो जाए, अपने आप कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, करके देख लेना। और यहां से उतर के नीचे आ जाओगे, ये अनुभव कर लेना। जिस दिन आपका अनुभव हो गया, आपको आनंद आने शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस भाव को अपने भीतर बसा लेना कि परमात्मा जो भी है परमात्मा ही है। भाव बदलना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो दूसरा सूत्र किया गया गुरु महाराज ने, श्री प्रेम जी सहाय। तो प्रेम सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। बाकी ठीक है, भक्ति के कई मार्ग हैं, 90 भक्ति कही गई है, पर प्रेम जो सबसे आसान मार्ग है, सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। कि जितना आप प्रेम में होंगे उतना आप अपने दिल में आएंगे, वरना यहाँ पे रहेंगे, सारी उम्र यहीं बीत जाती है। जितनी बुराइयां वो यहीं से शुरू होती हैं, यहाँ से तो कोई बुराई नहीं होती। दिल परमात्मा, तो वहां बुराई का चांस ही नहीं कोई। तो इसलिए सूत्र दिया कि प्रेम, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करो, कहां तक ले जाओ? जहां तक प्रेम है। जब आप प्रेम में आ गए, परमात्मा से एक हो गए, अब दो नहीं रहे बल्कि एक हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। दाई भाई, कि जिस इंसान को परमात्मा की मौज में, परमात्मा के हुक्म में रहना आ गया, अब परमात्मा से कोई कॉन्फ्लिक्ट है? पर हम सारी उम्र कॉन्फ्लिक्ट में जीते। परमात्मा ने ऐसा किया, परमात्मा ने ऐसा किया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अर्थात मैं में जीते हैं, परमात्मा में नहीं जीते। तो जैसे जैसे आप परमात्मा की मौज, परमात्मा की मर्जी, परमात्मा की इच्छा में जीने लगेंगे, आपका अहंकार पिघलने लग जाएगा। मोमबत्ती जला दो, मोमबत्ती पिघलेगी कि नहीं? उसे पिघलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं उसके पास कि वो बच जाए। इसी तरह जब हम परमात्मा की मौज को मानते चले जाएंगे, अहंकार को पिघलना पड़ेगा, कोई चारा नहीं कि बच जाओ, और एक दिन हम वननेस में आ जाएंगे। तो ये मैंने तीन सूत्र बताए परमात्मा से एक होने के लिए। अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखेंगे तो इनके रिजल्ट में मिल जाएंगे। कोई भी बात जो है ना वो खाली नहीं जाएगी, आपको नया रास्ता देगी, परमात्मा तक लेके जाएगी, अगर हम इन तीन सूत्रों को समझ के और फिर अप्लाई। बिना एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा, ये आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपका जो विजडम है काम करने लग जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अपने आप को। परमात्मा
तक जाने की ये 3 सीढ़ियां बताई। पहली तो यही है कि सब में परमात्मा, सब में जोत जोत है सोए, जिस दे चानन सब जग चानन, कि सब परमात्मा ही है। दूसरी बात कि प्रेम, हायर कॉन्शियसनेस। अभी हम लोअर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और जब तक ऊंचा नहीं उठेंगे तो पानी खारा ही रहेगा, मीठा नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि हम सारी उम्र कन्फ्लिक्ट में ही काटते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और मन क्या है, इसको काम मिल जाता है, यह अमन नहीं होता। तो जैसे ही आप परमात्मा की मौज मान लेते हैं, मन अमन हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है, और न परमात्मा दूर है, न आप दूर हो। तो सूत्रों को समझे और उन्हें दिल में बसा के अप्लाई करके देखेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही मिल जाएगा उसका। साखी जिसते मेहर कमावे, देवे नशाई लाई, 3 घुट दे के मस्त बनावे, कट देवे जम पाई। तो जब आप ये 3 सूत्रों को अप्लाई करेंगे तो जमो के भाई भरपूर। जब कॉन्शियसनेस भी हाई लेवल पे चली गई तो वहां जम कहाँ है? जम तो लोअर लेवल पे होती है, हायर लेवल में जम नहीं आता। फिर आप अपनी मर्जी से जाते हैं और मर्जी से आते हैं। नूरो नूर होए दिल उसदा, चढ़ जाए जब खुमारी, मंजिल देवल भजा जावे, बीरा वाई। तो अब फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है, क्योंकि 3 चीजें, 3 सूत्र हमें, 3 सीढ़ियां मिल गई जाने के लिए, तो अब किस बात की परेशानी? साकी जिस ते दृष्टि पावे, उस दिन नैने उघाड़े, नशा रूहानी दिल अपने दा, दिल उस दे विच वाड़े। महापुरुषों का काम होता है कि समझ देना, वो अपने दिल से निकली हुई बातें आपको बता के आपको समझ देते हैं। लेना या ना लेना, दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम, ये गुरु जी की बात लिखी हुई है। दूर से बात ले आए कि जग में दो पैगाम, माने कोई ना माने ये दुनिया का काम। बाइंडिंग नहीं, जबरदस्ती नहीं, हमारा काम सिर्फ पैगाम देना है। जो ले लेता है उसका जीवन हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जो नहीं लेता जहां पे वहीं रहेगा। हाँ। साखी जिसने दृष्टि पावे, उस दिन नैनी उघाड़े, नशा रूहानी दिल अपने दा, दिल उस दे विच वाड़े। दिल अंदर फिर दिल भर देखे, कमी न बासे राई, ठंडा ठार कले जाओवे, गम कदी न साड़े। हाँ, कि जब अपने भीतर ही एक हो गए तो अब बाहर की जो चकाचौंध है, ये इससे मन हटने लग जाता है। अभी तो हम बाहर की ओर भागते हैं ना कि ये चीज है, कि ये चीज, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर जैसे ही अपने भीतर उतरते हैं, भीतर के आनंद में डूबने लगते हैं, ये बाहर सब खत्म हो जाता है। जरूर आपको पता नहीं रहता कि मुझे कहीं जाना है या कुछ करना है कि नहीं, अपने आनंद में ही आदमी डूब जाता है। साकी तेरा नशा पुराना, नवी सुराही पाया, जिस देह लग गया एक जुर्रा, उसने रंग बटाया। तो कहा है कि मैं कोई नई बात नहीं लेके आया हूँ, बातें पुरानी हैं, कहने का ढंग एक नया है, बस बातें सब पुरानी है। जिसको हम कहते हैं ना सनातन धर्म, बातें वही हैं। कहीं से भी आप देख लोगे, चाहे वेदांत से देख लो, रामायण से देख लो, या अपना भगवत गीता में से देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब में से देख लो, बातें वही होती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने कहा तेरी मौज तू ही जान, जीसस कहते हैं दाई विल बी डन। बताओ क्या फर्क है? कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, हम भी तो वही बात कर रहे हैं। कबीर भी यही कहते हैं कि परमात्मा जैसे तेरी इच्छा। तो महाराज गुरु नानक साहब भी यही बात कहते हैं कि नानक हुक्म जो बुझे हम में रहना। बातों में फर्क नहीं मिलेगा, सिर्फ कहने का अंदाज और कहने का ढंग अलग है। क्योंकि जो इटर्नल ट्रुथ है उसे हम नहीं बदल सकते।
जैसे परमात्मा एक है, 2 या 4 बना सकते हो, या वो प्रूव कर सकता है कि 4 परमात्मा। देवता हजारों हो सकते हैं, 33 करोड़ हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही है। अगर कोई बना सकता है तो भाई आपकी मर्जी, हो सकता है आप में इतनी पोटेंशियल हो, पर मुझे तो इतनी समझ है कि परमात्मा एक ही, दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। देवी देवता जरूर पैदा हुए हैं, परमात्मा दूसरा नहीं बना।